क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। अल्लाह कहता है इस जमीन के ऊपर फसाद मत फैलाओ। फसाद तो मुनाफिक फैलाते हैं। मुनाफिक किसको कहते हैं? जिसके बारे में पता ही नहीं चले उसके अंदर क्या है। मुनाफिक की मिसाल कैसे बताऊं? मुनाफिक कैसे समझो? उठेगा तुम्हारे साथ, बैठेगा आपके साथ, खाएगा आपके साथ, रहेगा आपके साथ, चलेगा आपके साथ, कारोबार और बिजनेस करेगा आपके साथ, लेन देन करेगा आपके साथ, और छुरी भी भोगेगा तो आपके पेट। यह है मुनाफिक की सही परिभाषा, यह है मुनाफिक का सही इंट्रोडक्शन। मेरे भाइयों, ये सोचने की जरूरत है हमें। और मुनाफिक की पहचान बताइए, वो क्या कहता है? अल्लाह जब उनसे कहता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़, जमीन में फसाद बर्पा मत करो, जमीन में तुम फितना मत फैलाओ, झगड़ा पैदा ना करो, जमीन में फसाद मत फैलाओ। क़ालू, तो ये मुनाफिक कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम फसाद कहाँ बर्पा करते हैं, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो नेक लोग हैं, हम तो लोगों का भला चाहते हैं, हम कभी फसाद बर्पा नहीं करते। अला, अल्लाह कह रहा होशियार रहना इनसे, बी केयरफुल, इनसे सावधान रहना। ये अपनी जबान से कह रहे हम कोई फसाद नहीं फैलाते, हम तो इस्लाह करते हैं। इन्नमा अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदून, होशियार रहना, यही फसादी हैं, यही फसाद बर्पा करते हैं, इस रूए जमीन से चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं। वलाकिन ला यशऊरून, इनको पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म इस धरती पर, इस जमीन पर अगर कुछ है तो फितना और फसाद फैलाना है। मेरे भाइयों, आप इस जमीन के ऊपर फसाद नहीं फैला सकते। फसाद फैलाने से मना किया है इसने। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखो, अब रसूलुल्लाह बन चुके हैं, 13 साल मक्के में रहते हैं। मक्के के बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, आपको रहने नहीं दिया। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मक्का छोड़कर 13 साल के बाद मदीना चले जाते हैं। अभी मदीना में रहते हैं। मदीना जाने के बाद मक्के में उम्रा करने के लिए आना चाह रहे हैं। आप अपने चंद सहाबा के साथ, अपने चंद साथियों के साथ मदीने से मक्का तशरीफ ला रहे हैं। इधर पता चलता है मक्के के काफिरों ने ऐलान कर दिया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के में घुसने नहीं दिया जाएगा, मक्के में आने नहीं दिया जाएगा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को और उनके साथियों को मक्के से दरवाजे पर खड़ा कर दो। लोगों को, शातिरों को, बदमाशों को, जो मोहम्मद को और उनके साथियों को मक्के में एंट्री न करने दें। फसाद फैलाना चाहते थे काफिर लोग। जब ये लश्कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मक्के से कोई 7 मील की दूरी पर, 7 मील की दूरी पर, 7 माइल्स की दूरी पर हुदैबिया के मकाम पर पहुंचता है और ये खबर मिलती है कि मक्के में हमारी एंट्री नहीं है। लोग तलवारें लेकर बाहर खड़े हैं और वो हमें और हमारे साथियों को मारना चाहते हैं। तो आपने एक कासिद भेजा, आपने एक दूत भेजा, आपने एक एलची भेजा, आपने एक पैगाम्बर को भेजा कि आओ और बातचीत कर लो। बातचीत के जरिए मामले हल कर लेना चाहिए। बातचीत के जरिए बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। आपने भी किसी कासिद को भेजा, एलची को भेजा, कहा जाओ और काफिरों को दावत दो, हम हुदैबिया के मकाम पर हैं, आओ और हमसे बातचीत कर लो। बातचीत के जरिए अगर रास्ता निकलता है तो ठीक, वरना हम लड़ने नहीं आए, झगड़ा करने नहीं आए। काफिरों ने इस बात को मान लिया, कहा ठीक है चलो बातचीत करने में क्या बुराई है।
बातचीत करने में क्या बुराई है। कुछ लोग मक्के से हुदैबिया के मकाम पर आए, उन लोगों का सरदार सुहैल था, काफिरों का सरदार सुहैल था। बहुत स्लो बोल रहा हूँ और समझा के कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात पूरी तरीके से तो आपके दिल में उतार सकूं। काफिरों में जो लोग आए उनका प्रेसिडेंट, उनका सभापति कौन था? सुहैल। ये लोग जब आए तो बातचीत होने लगी। आपने कहा देखो हम और हमारे साथी उम्रा करने आए हैं, हमें मक्के में दाखिल हो जाने दो, हम खाने काबा का तवाफ करेंगे, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, हजरे अस्वद के और सफा मरवा की सई करेंगे। सफा मरवा की सई करने के बाद अपने बाल हल्क करेंगे, अपने बाल छिलाएंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे। हम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, आपको हमें रोकने की आपको रोकना नहीं चाहिए। उन लोगों ने, काफिरों ने कहा, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, हम आपको रोक रहे हैं, हम आपको अभी उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं करने देंगे। हमने और हमारे साथियों ने मन बना लिया है, नहीं, आप इतने लोगों को तोड़कर आप अपने साथ मक्के से मदीना ले गए। कितने लोगों ने कितना कमाया और यहाँ रहकर मजदूरी की और सारी माल दौलत लेकर मदीने चले गए। आप मदीने में भी अपने बाप दादा का दीन लोगों से छुड़वा रहे हैं और हम आपको आ जाने दें? नहीं, बातचीत का